तो जब आज बामन महाराज जी ने कहा कि हमारे गुरु भाई रघुनाथ सावली जी कहते जो मजबूत नींव बना गए ना, उसी के ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है ना। सारे के सारे तो रघुनाथ सावली जी वो गुरु जी की बातें मानते रहे। आप तो गुरु जी की भी मानो, रघुनाथ सावली जी की भी मानो, तो आपकी भी गाड़ी बढ़िया चलेगी। सभी सौभाग्यशाली है कि सभी को भगवान ने ये मौका दिया कि हम वैष्णव के चरणों में बैठ सके, भगवान का कीर्तन कर सके। देखो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, दिल होना चाहिए करने की। अब मान लीजिए भंडारा होना है ना, भंडारा होना है, वहां पे मान लीजिए 250 लोगों ने प्रसाद पाना है। अब आप बोलो 250 लोगों को एक प्लेट अगर 100 रुपए की पड़ी तो इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? चलो आपका आइटम में 50 रुपए की पड़ी थी, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? देखो इतना सब करने की जरूरत नहीं है, जितना है उतने में लगा दो। क्या है 250 लोग प्रसाद पा रहे, आप बर्फी के 4 डब्बे ले आओ, भोग लगाओ, सब एक बर्फी बांट दो, हो गया ना भंडारा आपका, है ना। पर मेरे पे तो इतने पैसे भी नहीं है, कोई बात नहीं, 4 बिस्कुट के पैकेट खरीद लो, है ना, उसको भोग लगाओ, और वो जो चीटियां आती है वहां पर सारे पाउडर डाल दो, है ना। सारी चीटियां प्रसाद पाएगी नहीं पाएगी, हो गया ना भंडारा। दिल होना चाहिए, है ना, रास्ते अपने आप निकल आते हैं। मैं बात कर रहा था घर के बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। आज के समय में बहुत जरूरी है। हम जो मठ के शिष्य हैं उनके लिए भी जरूरी है, जो मठ के शिष्य नहीं उनके लिए भी जरूरी है कि बड़ों का सम्मान करें। वैष्णव जगत में तो बड़ों का सम्मान करना ही होता है। दुनिया में भी अगर परिवार को ठीक ठाक रखना है, प्रोग्रेस करनी, तो बड़ों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। हमारे गुरु महाराज जी जिनके पद चिन्ह पर हम चल रहे हैं, जिनकी सुबह शाम हम जय दे रहे हैं, गुरु महाराज जी के बारे में बड़ा प्रसिद्ध है। गुरु महाराज जी माता जी तो बचपन में चली गई थी, जब वो 14 साल की माता जी चली गई, पिताजी ने उनको पाला पोसा। वो पिताजी को इतना मानते थे कि जैसे मठ में आके वो गुरु जी को मानते थे ना, घर में अपने पिताजी को ऐसा मानते। मठ में मैं देखता हूँ जो बच्चे घर में माता पिता का सम्मान नहीं करते ना, वो मठ में आके भी बड़े वैष्णव का सम्मान नहीं कर पाते। संस्कार ही नहीं करने। जो घर में अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जब वो मठ से जुड़ते हैं तो सीनियर वैष्णव की भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी आदत होती करने की। हमारे गुरु महाराज जी अपने पिताजी की इतनी रिस्पेक्ट करते थे, एक दिन उनके पिताजी ने एक कोट दे दिया उनको पहनने के लिए। कोट कैसा है? वो कोट पिताजी का कोट ये छोटे, तो कोट ऐसा कि हाथ जब पूरे ढक गए उसके बाजू में, तो सब मजाक उड़ा रहे और उनको प्राउड हो रहा है, मेरे पिताजी ने मुझे दिया, मैं पहनते जा रहा हूँ। हाँ लोग मजाक उड़ाए तो उड़ाए, देखो इतना मानते थे पिताजी। अगले पीढ़ी में अगर चले जाए हम, परम गुरु महाराज जी ने जब मठ ज्वाइन नहीं किया था, कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे, तो उनके रूममेट ने बताया, कॉलेज में जो हॉस्टल में जो रूममेट उनके रूम में रहता, उस रूममेट ने बताया, कहते ये सारी रात हरिनाम करते रहते मठ में आने से पहले, और वहीं पर इनको हॉस्टल के जो रूम में हमारे परम गुरु महाराज जी को नारद जी का दर्शन हुआ था। नारद जी ने उनको दीक्षा दी थी, दीक्षा मंत्र दिया था। दीक्षा मंत्र तो संस्कृत में है, वो दीक्षा मंत्र थोड़ी भूल गए। तब उनके मन में आया, नारद जी ने मुझे दीक्षा मंत्र दिया लेकिन मैं भूल गया हूँ, ये तो प्राप्त कर नारद जी का मिले। तब उन्होंने मन में संकल्प किया, मैं हिमालय में जाऊंगा, हिमालय में जाके तपस्या करूंगा। जब नारद जी मुझको दर्शन देंगे तो मैं फिर वो उनसे दोबारा मंदिर पूछूंगा।
इसमें मुख्य बात यह है, हॉस्टल से हिमालय नहीं गए परम गुरु महाराज जी। हॉस्टल से पहले उनकी माँ रहती थी बंगाल में दुर्गापुर में, दुर्गापुर गए, माता जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके बोले माँ नारद जी ने मेरे पे बड़ी कृपा की, मुझे दीक्षा मंत्र सुनाए थे, लेकिन मैं दीक्षा मंत्र भूल गया, दीक्षा मंत्र में भूल गया हूं, तो मैं हिमालय में तपस्या करने जाना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। देखो ये होता है बड़ों को रिस्पेक्ट देना। जाना तो है हिमालय में, बिना पूछे भी जा सकते थे, मेरे भगवान के काम में जा रहा हूँ, आपको क्या पूछना है। इतनी दूर दुर्गापुर गए, वहां माता जी को प्रणाम किया, माता जी को सारी बात बोली, माता जी ने तो उनको इस लाइन में लगाया था, माता जी ने आशीर्वाद, हाँ बेटा तो चाहता हमारे परम गुरु जी अपनी माता जी की रिस्पेक्ट करते हैं। फिर हमारे परम गुरु जी जब मठ में आ गए, अकेले लड़के, पिताजी बचपन में चले गए, माँ का क्या होगा, माता जी भी मठ में रहते थे। प्रभुपाद जी ने स्त्रियों के लिए मठ बनाया हुआ था, उसका नाम था विष्णु प्रिया पल्ली। वहां पे जितनी हमारे मठ की माताएं बहनें कोई भजन करना चाहे वहां पर रहती थी। परम गुरु महाराज जी ने वहां पर अपनी माता जी को रखा। एक बात सोनी सेवा, उससे अगली पीढ़ी में चले जाए, परम गुरु जी के जो गुरु जी प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी की अगर आप बायोग्राफी पढ़े, उनका जीवन चरित्र पढ़े, तो प्रभुपाद जी उन्होंने संकल्प किया था कि मैं 1 अरब हरे कृष्ण महामंत्र करूंगा, एक जगह पर बैठकर 100 करोड़ महामंत्र करूंगा, ऐसा संकल्प किया। और एक दिन में कोई 19 घंटा हरि नाम करते थे, 19 घंटा। तो जब उन्होंने 100 करोड़ हरि नाम का संकल्प लिया था ना, उस समय उनकी माता जी के साथ में, देखो हरि माता जी की भी सेवा करते थे और हरि नाम, मतलब हमारे गुरुवर्ग जितने हैं अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हैं। इसलिए हम लोगों को भी घर में जो हमारे माता पिता हैं, हमारे सास ससुर हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमारे नाना नानी हैं, चाचा चाची ताया ताई, जो भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन सबका सम्मान करना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। जब आपका अच्छा व्यवहार होगा ना उनसे, तब उनके मुख से एक बात निकलेगी, क्या निकलेगी, अगर वो मठ के शिष्य नहीं है, उनके मुख से एक बात निकलेगी, ये गौड़िया मठ वाले बहुत अच्छे होते, देखो मेरी बहू मेरी कितनी सेवा करती है। तब उसका भी मन होगा मैं भी इनके गुरु जी से हरि नाम लूं, है ना। ससुर के मन में आएगा मेरी बहू बहुत अच्छी है, हम भी कौन से गुरु जी इनके, चलो हम भी जाया करेंगे कीर्तन में, हम भी एकादशी व्रत किया करेंगे। हम अगर अपने दादा दादी की बढ़िया सेवा करेंगे, तो दादा दादी हो गया, अब तो उम्र तो हमारी हो गई है ना, तो हमारा जो होता है बहुत अच्छा भजन करता है ना, हमारा बहुत सम्मान करता है, हमारा बड़ा ख्याल रखता है, चलो हम भी कहाँ चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन मंडल है वहां पर हम भी जाया करेंगे, हम भी कीर्तन करेंगे। जब हमारा अच्छा व्यवहार होगा तो अच्छा प्रचार होगा, जब अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो प्रचार के लिए कोई बहुत बड़ी स्टेज की जरूरत नहीं होती है। जो भी हमारे इर्द गिर्द रह रहे हैं उनसे अच्छा व्यवहार करें, उनको भगवान कृष्ण की सुंदर प्रचार चल रहा है कि 4035 सेंटर है, सब 4000 से बहुत सुंदर हमारा प्रचार चल रहा है। फिर एक और बात है, जो हमारे प्रचारक हैं, ज्यादातर प्रचारक वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे ज्यादा हैं, इसलिए आज हमारे गौड़िया मठ की या स्कॉन की जो टोटल जो है 6000 से ज्यादा वेबसाइट्स है। इतना सुंदर प्रचार चल रहा है, इसलिए हम लोगों को भी बड़े प्राउड के साथ कि हमारा बहुत बड़ा परिवार है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। आज बता मुझे ज्यादा फोन किए आते हैं, ईमेल्स के आते हैं, महाराज जैसे प्रभु जी ने कनाडा में हमारी लड़की रह रही है, आपका कोई सेंटर है, आपकी वेबसाइट है ना। अमेरिका में हमारा बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, हमारे मठ के भक्त लोग कहाँ पर, भाई 152 में कहीं ना कहीं इधर जगह होगी ना।
तो हमारे मठ का बहुत सुंदर प्रचार चल रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम छोटे लेवल में जहाँ पर भी हैं वहाँ पर रोज संख्या पूर्वक हरिनाम करें। हरे कृष्ण महामंत्र की जो माला है संख्या पूर्वक करें। देखो अगर ये गलत होता तो 152 देश के लोग क्यों एक्सेप्ट करते हम लोगों को? उनको किस चीज़ की कमी है? कुछ देश गरीब है, बाकी तो सारे धनी देश हैं, हमसे अच्छे समृद्ध देश हैं, हमसे ज़्यादा शिक्षित देश हैं, हमसे ज़्यादा कंफर्ट लाइफ बिताने वाले देश हैं। वो हमारी संस्कृति ले रहे हैं, इसका मतलब हमारी संस्कृति में कोई तो खास विशेषता है। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि हरे कृष्ण महामंत्र की माला दक्षित होकर करें। और जैसे मैंने बताया अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी रिस्पेक्ट करें और हमारा प्रचार धीरे धीरे और जल्दी से चलेगा। ज़्यादा माला ना कर सके, हमारे मठ का जो नलायक शिष्य वो 4 माला करती है। जो आपने नलायक नहीं बनना है, आपने 8 माला 12 माला 16 माला 32 माला जितनी भी कर सको। हमारे देश में इस समय जो मेरी नॉलेज में है, कहीं मेरी नॉलेज में नहीं भी हो सकते, तो इस समय जो मेरी नॉलेज में है 72 भक्त हैं, 72 भक्त हैं जो 1 लाख से ज्यादा रोज माला करते हैं। 1 लाख से तो 1 लाख कर रहा है, कोई 1.5 लाख कर रहा है, कोई 2 लाख कर रहा है। एक हमारे भटीटा के भक्त थे प्रभु जी, हमारे गुरु भाई मिस्टर ओम प्रकाश जी, उन्होंने गुरु जी को बोला कि रिटायरमेंट के बाद मुझे बहुत अच्छी लाइफ मेरी चल रही, मेरी वाइफ भी भक्त है, मैं भी भक्त हूँ, तो मैं रोज 2 लाख हरि नाम करता हूँ, बढ़िया हो रहा है मेरा। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे 3 लाख होने लगे। हरिदास ठाकुर 3 लाख, तो मैं भी 3 लाख करना चाहता हूँ, आप आशीर्वाद दें। गुरु जी ने कहा तुलसी के वृक्ष के पास बैठ के करो, तुलसी के गमले के पास उनको सम्मान देके उसके पास बैठ के करो। उन्होंने मुझको बताया, कहते गुरु जी के कहने के बाद मैं गुरु जी के कहने के अनुसार मैं तुलसी के गमले के पास बैठ कर हरिनाम करने लगा और कहते मेरे 3 लाख हरिनाम होने शुरू। तो आप लोग घर में संख्या पूर्वक हरिनाम करें, कम संख्या रखें, ज्यादा रखें, यहाँ पर है लेकिन संख्या पूर्वक हरिनाम करें। जैसे प्रभु जी ने बोला हरिनाम करने का मन ही नहीं करता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने जिस दिन हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया, उस दिन उन्होंने कहा प्रभु कहे कोहिला में ही महामंत्र, महाप्रभु जी का ये तुमको मैंने महामंत्र सुना दिया। क्या महामंत्र? दोनों हाथ खड़े कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र चैतन्य महाप्रभु हमको सुनाया, भगवान कृष्ण ने हमको सुनाया और कहा प्रभु कहे कोहिलाम यही महामंत्र, ये महामंत्र है। कोहिला मैंने कह दिया तुमको, ये महामंत्र बता दिया तुमको महामंत्र। यहाँ जपो, इसको जपना। देखो साधारणतया सभी कोई ना कोई मंत्र जपते हैं। किसी ने कोई पंडित से सुना होगा, किसी ने किसी तांत्रिक से सुना होगा, किसी ने किसी मैगजीन में पढ़ा होगा, किसी ने कहीं अखबार में पढ़ा होगा, किसी किताब में पढ़ा होगा। स्वयं भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण जी कह रहे चैतन्य भागवत में, मैं बोलता हूँ ये वाला महामंत्र दो। प्रभु कहे पहिला में ही महामंत्र यहाँ जपो। स्वयं भगवान जिन्होंने फल देना हमको वो कहते ये वाला जपो। और कैसे जपो? करिया निर्बंध, संख्या पूर्वक जपना। निर्बंध माने संख्या पूर्वक। फिर चैतन्य महापुरुष जब महामंत्र प्रभु इसका कोई नियम है? कहते इसका कोई नियम नहीं। खाइते सुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि। खाने से पहले करना करो, खाने के पहले कर लो। मतलब खाने से पहले तो भूख लगती है, वो तो होता नहीं, खाने के बाद कर लो। नहाने से पहले मन करे, नहाने से पहले कर लो, ये तो नहाने के बाद कर लो। जैसा मन करे, आपको बैठ के मन करे बैठ के करो, चलते फिरते करो, नाचते करो, जैसे मर्जी करो। महाप्रभु ने कोई शर्त नहीं रखी। मन लगे तब भी करो और मन लगे तब भी महामंत्र करो और मन ना लगे तब भी। कोई बोले मन ना लगे फिर फायदा क्या है? अरे मन लगने से भी ज्यादा फायदा है। ये निष्किंचन महाराज की तरफ से जो चेक दिया गया ना, निष्किंचन महाराज के लॉजिक्स बहुत अच्छे होते थे। निष्किंचन महाराज जी कहते हैं आप हरि नाम करने बैठे,
आप माला कर रहे थे या कोई गायत्री मंत्र जप कर रहे थे, आप थोड़ा सा मंत्र लो, थोड़ा फिर इधर मन उधर चला गया, तो यार उसके मैंने पैसे लेने थे 250 रुपए, तो भूल ही गया। अच्छा कल मैं उसके 250 रुपये, चलो ये 250 रुपये मान हरे कृष्ण जी, वो हमारे घर के गेस्ट आए थे है ना, पड़ोसी से एक वाली चीनी लाए थे हम, उसी चीनी भी तो वापस करनी, तो बोले कैसे पड़ोसी है। महाराज जी कहते 1 घंटा आपने हरि नाम किया, 1 घंटा, और 1 घंटे में महाराज जी कहते 1 मिनट भी मन नहीं लगा, तब भी कहते भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। देखो निष्किंचन जी महाराज क्या करते थे। निष्किंचन महाराज जी कौन थे? सिद्ध पुरुष थे, जिन्होंने 6 महीने पहले बोल दिया था कि मैं जाने वाला हूं, मैं तैयारी कर लो, मैं जा रहा हूं, और सारा मेरे को अपनी सारी फाइल फुल जमीन के पेपर सारे मेरे को पकड़ा दिए। तो मैंने कहा महाराज मैंने क्या करना? कहते मुड़िया मेरी तो ये फसल पक गई, वो सफेद सफेद बाल दिखाए उन्होंने, मेरी फसल पक गई है, अब किसान ने काटनी फसल, ये संभाल 6 महीने पहले। फिर उसके बाद वृंदावन में गोकुल में जाके गायों के लिए पूरा भूसा भर दिया, दाना चोकर सब भर दिया, ब्रजवासियों को भंडारा दिया, अपने हाथ से प्रणामी लेके आए कि मैं जा रहा हूँ, सब तैयारी कर लूँ। फिर कई मठों में जाके वहां के वैष्णव को भंडारा दिया। सबसे लास्ट में गए कलकत्ता में सारे वैष्णव को प्रणामी दी। कुछ महात्मा ने कहा महाराज आप तुमसे बड़े, आप क्या प्रणामी दे रहे हो, आपसे थोड़ी प्रणामी लेनी है। तो महाराज जी को कोई बात नहीं, आशीर्वाद रूप से रख लो, अब आशीर्वाद कौन मना करेगा। इस तरह वो भंडारा थे। कलकत्ता में गए, गुरु जी को प्रणाम किया, सबको प्रणामी दी। फिर कलकत्ता आए, यहाँ चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़ में अपने कमरे में बैठे, 5-6 भक्त बैठे थे उनके कमरे में, और क्या बोलते हैं, कोई सूची देखो मैंने जाना है, जैसे फ्लाइट बुक करनी है। अच्छा ये नहीं कि बिस्तर पे पड़े हुए हैं, दवाई चल रही है, डॉक्टर ऑपरेशन बोल रहा है, इधर पाइप उधर, कुछ नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ चलते बिल्कुल। मुझे कोई सुविधा देखो मैंने जाना है। सभी ने सोचा ऐसे फिर महाराज जी ने अपने आप ही तिथि मुकर्रर कर ली, एकादशी के दिन जगह जाना था। उस दिन क्या किया महाराज जी ने? मंगल आरती से पहले आ गए, वहां पे भी पर्दा बंद है। तो एक हमारे गृहस्थ भक्त है मित्तल साहब, अभी भी आते हैं, तो उनको बोला बड़े महामंत्र कर, उनकी उम्र 50 के आसपास है, पर जो 80 के होता तो उसके मोटा ही हुआ वो। कहते बड़े महामंत्र कर, उन्होंने महामंत्र सुना दिया। कहते बड़े एक बार और सुना, उन्हें एक बार सुना दिया। कहते बड़े महामंत्र करते रही, आज मैंने चले जाना है। फिर हम लोगों को जो त्यागी है उन लोगों को महामंत्र सुना दिया, एक बार और सुना दिया, करते रहना, मैंने आज चले जाना। दिन भर में जो उनके कमरे में जाता रहा उसको एक ही बात बोलते रहे, महामंत्र सुना। जो फीमेल आई कुड़ी महामंत्र सुना दिया। कहते एक बार और सुना दिया। फिर कहते कुड़ी ये करते रहना, आज मैंने चले जाना। एक 47 सेक्टर में एक हमारी गुरु बहन है प्रीति माता जी, उसने बोला महाराज ऐसे कैसे बोल रही है आप, मैंने चले जाना, आपको बहुत कुछ सीखना आपसे। कहते कुड़ी मैंने जो सिखाना था सिखा दिया, आज मैंने चले। ऐसे सारा दिन जो आते रहे, लगभग 55-60 लोग मिले होंगे उनको, सबको उन्होंने ये बोला महामंत्र कर। फिर रात को निर्जला व्रत उन्होंने रखा था, तो रात को 10 बजे करीब उनका चलो दूध मिले, तो उनकी सेवा करो, दूध ऐसे गिलास में पकड़ा, अरे मतलब पितामह भीष्म गए थे, ऐसे हमने सुना था, ये आंखों से देखो। इसके जमाने बोल के 6 महीने पहले बोला, फिर उस दिन 50-60 लोगों बोला आज मैंने चले जाना, और आपको 10 दिन चले। वो निष्किंचन महाराज जी कहते थे 1 घंटा तुमने माला करी और 1 घंटे में 1 मिनट में तुम्हारा मन नहीं लगा, कहते कृपा पूरी मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? महाराज जी ने लॉजिक बताया। कहते आप माला कर रहे थे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, आपका मन इधर गया, फिर आप खींच के लाए मैं माला कर, फिर मन उधर चला गया, इधर उधर जाता रहा, खींचते रहे, जाता रहा, बुलाते रहे, जाते रहे, लाते रहे, जाते रहे, लाते रहे, ऐसे करते 1 घंटा आपने जप किया, आपका मन भगवान में जरा भी नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं। लेकिन कहते हैं महाराज जी कहते हैं भगवान का मन लग जाएगा, बड़ा मेहनत कर रहा है। आपका मन तो भगवान में नहीं लगा, लेकिन भगवान अंदर बैठे हुए ना,
वो देखे जो बड़ी मेहनत कर रही है ना, इसका मन जा रहा फिर खींच रही, फिर जा रहा फिर खींच रही, फिर जा रहा फिर खींच रहा है। कहते आपका मन तो भगवान में लगा नहीं, लेकिन भगवान का मन आप में। तो कहते यही तो साधना कि भगवान का मन हम पे आ जाए। कहते इसलिए मन लगे तो भी हरिनाम करो, और प्रेम जी मन ना लगे करते रहो। जय श्री राम। बेली मात पसवनी शबरी जाको नाम, मतंग मुनि कहकर गए तो ही मिलेंगे राम। जो राम बड़ी तपस्या के बाद बड़े ऋषि मुनि को भी नहीं मिलते, वही राम एक बेली शबरी की कुटिया में जाके दर्शन भी देते हैं और उसके जूठे बेर भी खाते हैं। और बाबा तुलसी जी ने क्या खूब कहा है कि प्रबल प्रेम से पाले पढ़ के प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले चल जाए भक्त का मान न डरते देखा। भाव के भूखे है भगवान, भाव के भूखे है भगवान, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है लाख करो भगवान। भाव के भूखे है भगवान, भाव के भूखे है भगवान। जय श्री राम। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
हरि बोल। आपको भूगोल का आपको अपना बचपना याद आ गया। मैं ये जानना चाहता हूँ पूरे विश्व में कितनी कंट्रीज हैं, कितने देश हैं, किसी को मालूम है? कितने? 132 194 देश, 195 देश हैं पूरे संसार में, और 195 देशों में से 152 देशों में गौड़िया मठ का प्रचार है। 152 कंट्रीज हैं जहां पर ये हरे कृष्ण महामंत्र होता है। हमारे गौड़िया मठ के भक्त लोग, हमारे इस्कॉन के भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं। आज से 100 साल पहले जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए 64 प्रचार केंद्र बनाए थे। और वो 64 प्रचार केंद्र इतने बढ़िया बनाए, इतने बढ़िया प्रचारक तैयार किए। 100 साल में वो जो 64 प्रचार केंद्र वो तो चल ही रहे हैं। इस समय इतनी लंबी कविता, वेरी गुड। क्या बात, क्या बात। लो आप तो खाओ। आशीर्वाद है। साथ में महापुरुष खड़े हैं तो बहुत कृष्णा।